नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डियर एस स्टूडेंट्स लेट्स लर्न में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सी टेट की स्पेशल क्लास। आशा करता हूँ यह क्लास आपको अवश्य पसंद आएगी और आपके एग्ज़ाम के लिए सही साबित होगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा आप सभी के 120 प्लस नंबर आएँ। क्लास को आगे बढ़ाएँ उससे पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? तो ये प्याजे से संबंधित है। प्याजे की हम बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया जिसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की। विकास गुणात्मक होता है और इनकी जो अवस्थाएं हैं चारों ऊपर नीचे नहीं की जा सकती, ये एक क्रम से ही चलती हैं। पहली जो अवस्था है वो संवेदी है 0 से 2, जिसमें वस्तु स्थायित्व वगैरह होता है, बच्चे इंद्रियों द्वारा गामक क्रियाओं द्वारा सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक, अब संक्रिया का हम अगर अर्थ निकालें तो संक्रिया का अर्थ होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन कब शुरू करता है बच्चा? उससे पूर्व की अवस्था वो होती है 2 से 7 वर्ष, यानी सोचना और सृजन करना, मतलब तोड़ फोड़ करके सही करना, ये कब शुरू करता है? तो उससे पहले की अवस्था कौन सी होती है? 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो सामने चीज़ें हैं उनकी तोड़ फोड़ करके दोबारा जोड़ सकता है। यानी जो मूर्त हैं, यानी जो सामने हैं, ठोस हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकता है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को कहेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो हमारे सामने भी नहीं है उसका ऑपरेशन कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, चिंतन कर सकता है पूरी तरीक़ा से। और ये अवस्था कौन सी है? यानी कि प्रारंभ करता है। तो प्रारंभ कौन से में कर देगा? ये करेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगर प्रारंभ किसी चीज़ के बारे में करेगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए, मन का चित्रण, मन का मानचित्रण संबंधित है। अगर मन का मानचित्रण संबंधित देखें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं माइंड मैपिंग, यानी कि मन का मानचित्रण। इसमें होता क्या है? चेहरे का हाव भाव देखकर बच्चे के बारे में जानना और उस पर शोध करना, उसकी क्रियाओं पर, क्रियाशीलता पर अनुसंधान करना, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके चेहरे को देख कर ही। इसी को कहेंगे मन का मानचित्रण संबंधित। बच्चा क्या चाह रहा है, क्या नहीं चाह रहा है, उसके चेहरे को ही देख के उसी को कहेंगे मनोवैज्ञानिक पद्धति। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता व अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। मन का चित्र बनाने से होगा, मन का चित्र बना सकता है कोई? तो ये होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी उसके जो मन की क्रियाशीलता उसका खोज की जाए, उसकी जांच की जाए, ये चाह क्या रहा है, उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो हमने बताया है कि क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव से भी होते हैं, फैक्ट भी होते हैं। आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है महंगी चमकदार सहायक सामग्री। जहाँ महंगी की बात करें, चमकदार की बात करें, सरल कठिन और सस्ती महंगी की बात करें, उसको सदैव काट देना चाहिए, वो नेगेटिव ऑप्शन होता है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सरल का जहाँ प्रयोग हो जाए उसे काट देना चाहिए। रोचक एकदम सही होता है, रोचक चीज़ें होनी चाहिए। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, ये भी सही है, लेकिन इससे भी अच्छा कोई हो सकता है क्या? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न, जहाँ विभिन्नता की बात करें, विविधता की बात करें, अन्य नई नई तरीकों की बात करें, नए नए तरीक़ा से सीखने की बात करें, ऐसी पद्धति सर्वश्रेष्ठ होती है, तो उसे हम काट ही नहीं सकते। जहाँ विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, अलग अलग तरीके से, ये समझ में आए तो अलग तरीके से, मूर्त तरीके से, अमूर्त तरीके से, जैसे भी सीखे सिखाए, अलग अलग तरीका लाना चाहिए। तो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो ये नेगेटिव पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले तो सामाजिक देखें। सामाजिक की अगर बात करें तो वाइगोत्स्की को सदैव देखना चाहिए, ठीक है। सामाजिक पर्यावरण ऐसी चीज़ देखें, सहयोग आ जाए क्वेश्चन में या खेल आ जाए तो ज़्यादातर वाइगोत्स्की को देखना चाहिए। सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत वो दिया है वाइगोत्स्की ने। आइए देखते हैं। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बिल्कुल होती है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है, समाज की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, यहाँ वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, ये अपनी आवश्यकताओं से संबंधित है। तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये मैस्लो से संबंधित क्वेश्चन है। अगला है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। सानिध्य की आवश्यकता बिल्कुल होती है। जब समाज में होंगे तो सानिध्य जरूर होगा, बिना सानिध्य के, बिना सहयोग के, बिना किसी के सहारे के कुछ नहीं होता। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, हम भी चाहते हैं कोई हमारी सराहना की जाए, हम भी चाहते हैं कोई हमें अच्छे काम किए जाए, तभी तो सामाजिक
बनेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हैं और ये संबंधित हमारे लिए नहीं है समाज से संबंधित, ये अपने शरीर से संबंधित है, अपने शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी। नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, कौन सा कथन सही है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर। ठीक है, तो हमें घर भी लग रहा होगा और ये भी लग रहा होगा, इन्हें दोनों तो हम काट ही देते। सीटेट का क्या है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव वाले क्वेश्चन होते हैं या फैक्ट वाले होते हैं वो लगभग 2 सही लगते हैं और 2 खराब लगते हैं, इनमें कन्फ्यूजन होता रहता है। तो आज मैं बताता हूँ जहाँ कन्फ्यूजन लगे तो जो सबसे बड़ा हो, सबसे अच्छा लग रहा हो उसे कर देना, वो 98% बिल्कुल सही जाता है। चलिए इसमें देखते हैं, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, तो यहाँ केवल खेल का मैदान हो गया, सभागार हो गया, यहाँ घर हो गया। इसमें क्या है, विद्यालय और पर्यावरण, कक्षा पर्यावरण, 2 चीज़ें हो गई। तो यहाँ 2 चीज़ें हों वो एक्स्ट्रा हो गया, नहीं हो गया। तो सबसे अच्छा कहाँ संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर कहाँ समझ सकते हैं? विद्यालय में और फिर पर्यावरण में, यानी आपसी संबंधित में। चलिए तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाते हैं? अभी मैंने बताया था प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है और उसकी 4 अवस्थाएं दी हैं, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इनका जो सिद्धांत है वो सबसे प्रभावशाली माना जाता है विकास के क्षेत्र में, बच्चों के विकास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रमाणित भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 30 वर्ष तक अपने ही बच्चों पर शोध किया, इसीलिए इनका सिद्धांत सबसे प्रमाणित है। इनका सिद्धांत गुणात्मक है, इन्होंने कहा विकास गुणात्मक होता है, इनके अनुसार विकास गुणात्मक होता है। और इन्होंने कहा बच्चे अपने दुनिया के बारे में स्वयं सृजन करते हैं, बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चे स्वयं खोज करते हैं, स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये सारी चीज़ें प्याजे ने कहा है। पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने किस पे, कुत्ता पे शोध किया था और इन्होंने चूहा और कबूतर। आइए प्याजे ने अपने बच्चों पर ही, तो इसका कौन सा आंसर सही है? बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया पर, तो पाठ्यचर्या ही पूरा होता है, संपूर्ण होता है, पाठ्यचर्या के अंदर संपूर्ण चीज़ आ जाती है। शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो पाठचर्या का मतलब ही होता है जैसे ही हम विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, पैर रखते हैं, वहाँ से लेकर के और विद्यालय से बाहर ना निकल जाए तब तक पूरी पाठचर्या होती है हमारी। कहाँ क्या करना है, ये विद्यालय का ही संपूर्ण कार्यक्रम होता है, कहाँ से कैसे जाना है, कहाँ सीखते हुए जाना है, ये सारी चीज़ें होता है, उसे अनुभव प्राप्त करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से किसने कहा था? चलिए पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा फिल्म से जोड़ के, टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म आई थी बागी, जिसमें वो कराटे सीखने जाते हैं और उनकी शिक्षा शुरू से ही शुरू हो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से शुरू हो गई। ठीक है, खाना बनाने से, कपड़े धोने से और जो मंदिर में घंटा बजाने से सारी चीज़ें मतलब सीखना शुरू हो जाता है। वही विद्यालय का कार्यक्रम होता है, कहाँ से जैसे प्रवेश करता है वहीं से कुछ ना कुछ अनुभव शुरू हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये यहाँ से हमने ये सीखा, वहाँ से वो सीखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कहा शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल से सीखते हैं? प्याजे ने कहा है स्वयं सीखते हैं, और ये क्या कहते हैं, खेल से सीखते हैं। तो खेल की बात करें एक तो वाइगोत्स्की, लेकिन इस परिभाषा का पूरा श्रेय जाता है स्ट्रेंग को, इतना ध्यान रखना। वाइगोत्स्की, इस परिभाषा को याद कर लेना, अगर ऐसे ही परिभाषा आ जाए और अलग हो तो वाइगोत्स्की, और सेम टू सेम यही परिभाषा आए तो स्ट्रेंग, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंधित का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ये दोनों एक ही हैं। अंतः संबंध मतलब आपस में बहुत सारे व्यक्ति आपस में संबंध बनाकर क्रिया करना। एकीकरण का एक एक करके शरीर के अंगों के बारे में बताया जाता है कि ये आँख है, ये कान है, इसमें शरीर के अंग जरूर आ जाएंगे। कोई अगर प्रश्न आएगा तो उसमें शारीरिक चीज़ें जरूर आ जाएंगी, वो एकीकरण होता है। और जो कभी ना समाप्त होने वाला चलता रहता है उसे क्या कहते हैं, निरंतरता। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा आता है सीटेट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और
पूर्व बाल अवस्था। तो समूह के जो सदस्य होते हैं आपस में बातचीत, मतलब आपस में संबंध, ये दोस्त मेरा, ये ऐसा, वो किशोर अवस्था में शुरू हो जाता है 12 साल के बाद। अगर हम देखें तो इसी को बसंत काल कहते हैं, इसी को यौन आकर्षण काल कहते हैं। मतलब कि लड़का लड़की को देखकर और लड़की लड़का को देखकर आकर्षण होती हैं बहुत ज़्यादा। शारीरिक और मानसिक विकास इस अवस्था में तेज़ी से होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नई क्लास के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।